मकसूद वानी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हम अभी यहाँ स्किम्स के ऑडिटोरियम में हैं। हम ऑर्गन डोनेशन डे के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में। तो ये दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज का दिन पर्टिकुलरली थ्रू आउट इंडिया रखा है कि लोगों में ये अवेयरनेस हो कि ऑर्गन डोनेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा बहुत लोगों को पता होगी कि अगर किसी की किडनी ख़राब होगी, अगर किसी का हार्ट ख़राब हो गया, तो उसको ज़िंदा रहने के लिए ये ऑर्गन चेंज करना होता है। तो ये ऑर्गन हमारे मुल्क में या हमारी जगह चेंज होता है। एक ज़िंदा इंसान से किडनी निकालते हैं और दूसरे बंदे को वो लगाते हैं। लेकिन वेस्ट में ऐसा नहीं होता है। वेस्ट में अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई या किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, तो उसने अगर अपनी ज़िंदगी में ऑर्गन डोनेशन का प्लेज लिया होता है, तो वो मरने के बाद जब वो ब्रेन डेड होता है तो उसके बाद वो उनके ऑर्गन्स निकाल के वो लोगों में लगाए दिए जाते हैं। तो इस सिलसिले में आज का दिन हम लोगों में ये अवेयरनेस कर रहे हैं कि ऑर्गन डोनेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में हमने बहुत सारे रिलीजियस, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव लुमिनरीज़ को बुलाया है जो लोगों को ये अवेयर करे कि ऑर्गन डोनेशन, स्पेशली कैडेवरिक डोनेशन, कितना ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए, हमारे इस समाज के लिए, ताकि लोग जिनको इन ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है वो ठीक तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करें। देखिए, आज का दिन जो है ये मनाया जाता है एज ऑर्गन डोनेशन डे। मतलब इसमें ये देखते हैं कि जो जिस्म के अज्जा हैं इनको डोनेट करने से कितने फ़ायदे हैं। इंस्टेड कि ये अज्जा ज़ाया हो जाएं, आदमी मर जाए, फिर ये किसी काम के नहीं है, लेकिन आदमी फिर भी ज़िंदा रह सकता है। अगर किसी की आंखें किसी को जाएंगी वो ज़िंदा रहेगा, मीन्स वो देख रहा है, उसकी आंखें देख रही हैं। किसी की किडनी दूसरे को मिल जाए, मीन्स उसके दूसरे बंदे के जिसके गुर्दे काम नहीं कर रहे थे वो काम कर रहे हैं। सो मतलब इन चीज़ों से आदमी मर के भी दूसरे को ये दे सकता है, ज़िंदगी दे सकता है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम में आज का दिन इसी लिहाज से माना जाता है, क्योंकि मैं बताऊँ आपको, अगर हम अपने इंडिया की बात करें, यहाँ पर तो मिनिमम मतलब हम 10,000 के करीब करते हैं ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। और अगर ये देखें लिवर ट्रांस, वो भी तकरीबन 7,000, 8,000 7,000 से ज़्यादा ही करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट हम उनको करते हैं जिनके गुर्दे टोटली फेल हो जाते हैं। मतलब या तो उसको डायलिसिस करनी है, लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट हमेशा रहता है किडनी ट्रांसप्लांट। अब हमें देखना कि पर ईयर हमें 2 लाख से बंदे आते हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। आप देख लीजिए कितनी गैप है। तो हम तो इतने ही कर पाते हैं। वो बंदे जो आते हैं वो जाते हैं डायलिसिस पे, जो कि बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है। इसका मतलब हमें कम पड़ते हैं ये ऑर्गन किडनी देने उनको, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडिया में देखा गया है यहाँ लाइव किडनी डोनेशन होती है। जैसे हमारे सेंटर पे भी लाइव किडनी डोनेशन होती है, उस पर ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन अब इंडिया में देखा गया करीबन 30% तक जाता है जो कि लाइव डिसीज़ डोनर देते हैं। मतलब जो मरे हुए से निकालते हैं ऑर्गन, ब्रेन डेड हो या कोई डिसीज़ हो उससे लेते हैं। लेकिन बाहर के कंट्रीज़ जो हैं वहाँ उल्टा है, वहाँ 70% जो है वो यही आते हैं डिसीज़ डोनर। हमारे कंट्री में तो उल्टा है। इसका मतलब है अवेयरनेस की ज़रूरत है और ऑर्गन्स की बहुत कमी है। तो अगर इस हिसाब से अगर ये अवेयरनेस लोगों में जाए, जैसे मैं बताऊँ, जब हमने किडनी ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया तो इवन लाइव डोनेशन बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत कम आते थे। लेकिन जब हमने सक्सेस रेट देखी डोनर्स की भी, पेशेंट्स की भी, तो लोग तो फिर आने लगे। अब तो हमें एक ज़माने में कुछ ऐसे माँ देती थी बच्चों को, लेकिन अब तो हस्बैंड देते हैं बीवियों को, बीवियाँ देते हैं हस्बैंड को। एवरी रिलेशन कम्स अप। ये इस वजह से हुआ, एक तो अवेयरनेस हो गई, लोगों को ये सेटिस्फेक्शन हो गई, उनको आ गई ये कि नहीं किसी कुछ होने वाला नहीं है, ये दे विल बी ओके। तो इस हिसाब से अगर ये अवेयरनेस होगी, हम आगे चल के हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह यहाँ पे भी डिसीज़ डोनर, किडनी ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट्स करें। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम, इसमें थोड़ा सा ही चाहता था वो मतलब कुछ रिलीजियस बैकग्राउंड से, उस हिसाब से हमने लॉन्ग बैक एक प्रोग्राम यहाँ किया था रिलीजियस, और हमने रिलीजियस स्कॉलर्स लाए थे। उन्होंने फिर अवेयर किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हर रिलीजन अलाउ करता है इसमें। सिमिलरली आज जो ये दिन मना रहे हैं इसमें हमने लाए हैं रिलीजियस स्कॉलर्स। हमने मुफ्ती नज़ीर साहब को लाया है, ऐसे हमने लाया है ये फ्रॉम एक तो सतीश विमल साहब आए हैं। हमने जो है इससे जूरी के हिसाब से किरमानी साहब को लाया है, एक्स चीफ जस्ट उनको लाया है। तो ये चीज़ें, और हमने सिख कम्युनिटी से लाए उनके एक रिलीजियस स्कॉलर को, हमने शिया कम्युनिटी से लाया रिलीजियस स्कॉलर को। मतलब फ्रॉम एवरी सेक्ट वी हैव गॉट, ताकि लोगों में हर चीज़ से हो जाए, निकल जाए ये
फोबिया कि इसमें कोई रिलीजियस ये तो नहीं है ना, बैन नहीं है, क्योंकि आप तो देखते हैं जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें तो हर चीज़ हर जगह होते हैं, एवरी डोनेशन इज़, हर एक का ट्रांसप्लांट होता है। एक बंदा अगर मर जाए तो उसके तो कम से कम 8-9 ये, अगर वो डिसीज डोनर होगा 8-9 ये ऑर्गन्स वो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। मतलब इतने 8-9 लोगों की नई ज़िंदगी बन सकती है। किसी का किडनी फेल हुआ वो उसकी किडनी, किसी का हार्ट फेल हुआ उसका हार्ट काम करना, तो मतलब ये तो एक नोबल काज है। ये अवेयरनेस इसी कारण से आज ये दिन यहाँ पे मना रहे हैं। इंसान के जिस्म का एक बहुत अहम तरीन उज़्व गुर्दा भी होता है। गुर्दा सही सालिम हो तो उसके मुस्बत असरात इंसान की सेहत पर क्या पड़ते हैं, और खुदा न खास्ता गुर्दा मुतासिर हो या फेल हो जाए उसके असरात क्या पड़ते हैं, ये तकरीबन हर शख्स आज समझ सकता है और जान सकता है। गुर्दों के फेल होने के नतीजे में उस इंसान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये वही जानता है। कदीम ज़माने में गुर्दों के फेल होने के नतीजे में कोई गुर्दे की तब्दीली का इम्कान नहीं था, लेकिन अब जब मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है और आज दौर वो आ गया है कि एक इंसान का गुर्दा दूसरे इंसान को लगाया जा सकता है और उसके नतीजे में उस इंसान की सेहत नॉर्मल तौर पर चलेगी जब तक अल्लाह ने उसका ज़िंदगी रखी होगी। ये एक इंसान का गुर्दा दूसरे इंसान को लगाने की शक्लें क्या क्या हैं, इस पर दीनी एतबार से भी गौर करने की ज़रूरत है, कानूनी एतबार से भी गौर करने की ज़रूरत है और मेडिकली भी इस पर गौर करने की ज़रूरत है। डॉक्टरों को तो इस एतबार से गौर करना है कि ये मुफीद काम है या नहीं और उसका फ़ायदा होगा या नहीं, और जिसका गुर्दा निकाला जाए उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा और जिसको लगाया जाए उसको फ़ायदा होगा या नहीं, ये तो मेडिकल का पोर्शन हुआ। एक का गुर्दा दूसरे को लगाया जाए इस्लामी एतबार से, मजहबी एतबार से ये दुरुस्त है या नहीं, ज़ाहिर है हर मज़हब वाले को इस पर गौर करना होगा। तो हर मज़हब के माहिरीन उस सिलसिले में अपनी अपनी राय रखते होंगे और वो पेश भी करते होंगे। कानूनी एतबार से भी ये अहम मसला है कि कानूनी दुनिया में इसको अलाउ किया जाए या ना अलाउ किया जाए। इस सूरत हाल के अंदर आज का यहाँ का ये प्रोग्राम जो गुर्दे की अतिये और गुर्दे के तब्दीली के हवाले से मुनक़िद किया गया है, बिलाशुबा ये उन तमाम इंसानों की अहम ज़रूरत है जिनको गुर्दा देने और लेने का मसला दरपेश है। और हमने इस बारे में जो कुछ पढ़ा है, जो सुना है, जो समझा है, उसको हम इस्लाम का हुक्म के एतबार से हम पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, ये दिन आज स्किम्स में यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने मनाया और ये वाज़े किया, लोगों में एक अवेयरनेस पैदा की, जानकारी पैदा की, उनको जागरूक किया कि जो इंसानी अंग हैं ये किसी और की जान भी बचा सकते हैं और इससे जो एक पाक खुदाई अमल है वो हम अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। जी देखें, हर एक रिलीजन और हर एक ह्यूमंस जो है इसको कोई भी रिलेटेड हो वो इसको इजाज़त देते हैं, परमिसिबिलिटी देते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्त और शुरूत के मसाइल हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं हर एक रिलीजन ह्यूमैनिटी को लाइक करता है और ह्यूमैनिटी चाहता है कि डेवलप हो। खुद कुरान में ये तो बहरहाल किसी फ़िक्र से महदूद नहीं है, जिसने एक ज़िंदगी को हयात बख्शी तो कोया उसने सब इंसानों को ज़िंदगी दी। तो इस नुक्ते नज़र को एक असासी उसूल समझा जाता है, इस्लामी उसूल। लेकिन जब परमिसिबिलिटी और इजाज़त की बात आती है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, यहाँ पे फुक़हा और मुज्तहिदीन जो तहक़ीक़ी है, चूँकि आप जानते हैं कुछ अहकाम जो ज़माने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं थे उनको मुज्तहिदीन को इस्तिंबात और इस्तिखराज करके निकालना पड़ता है। लेकिन वो उसको दूसरी चीज़ों के साथ मद्देनज़र रखते हुए, जैसे बॉडी को एहतराम, जो डेड बॉडी है उसका एहतराम बाकी रहना चाहिए, इसके अलावा दोनों के लिए फ़ायदा हो, इसके अलावा मॉनिटरी इसमें डीलिंग्स ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी कंसिडरेशन रखी गई है, उसके बाद इजाज़त दी गई। मना कहीं पे नहीं रखा है और इसको बहुत ज़्यादा तशवीक भी करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको चाहते हैं कि लोग इसकी तरफ आए, लेकिन उन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए जिनकी वजह से डेड बॉडी की आनत हो या कोई कंसेंट का मसला हो, उनको डील किया जाए। और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, यही वजह है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने प्रोग्राम किया था शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, और बहुत मुदल्लल और मुनज़्ज़म प्रोग्राम था और हमने भी इस्तिफ़ादा किया और हमने भी अपने आरा पेश किया, शिया थॉट को पेश किया। ओवरऑल ऐसे अवेयरनेस कैंपेन से ये मसला एक हद तक पहुँच सकता है, मासेस में अवेयरनेस आ सकती है।